आज हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन है, काफी बेसिक क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वेश्चन है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4 के पावर x माइनस 3 इंटू 2 के पावर x प्लस 3 प्लस 128 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन दिया है, इसे हमें सॉल्व करनी है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया है कि 4 के पावर x माइनस, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में तो दिया नहीं है। यहाँ पे लिखा है कि 4 के पावर x माइनस 3 इंटू 2 के पावर x प्लस 3 प्लस 128 इक्वल टू 0। तो 4 के पावर जो x है इसको हम सबसे पहले लिखेंगे 2 के पावर 2 के पावर 2 रेज टू दी x, और यहाँ पे लिखा है माइनस का 3 इंटू ये जो 2 के पावर जो x प्लस 3 है इसको हम ब्रेक करेंगे 2 के पावर x इंटू 2 के पावर 3 में। यहाँ इसको लिखेंगे 2 के पावर x इंटू 2 के पावर ये 3। ये कहाँ से आया कि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि a के पावर m इंटू a के पावर n इक्वल टू होता है a के पावर m प्लस n। सर्ड एंड इंडाइसेस के अंदर हमने एक चीज पढ़ा है कि a के पावर अगर m होगा इंटू अगर a के पावर n होगा तो ये होता है a के पावर m प्लस n। तो अभी जो मुझे दिख रहा है ये a के पावर m प्लस n के फॉर्म में दिख रहा है, तो इसे हम a के पावर m इंटू a के पावर n में लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ कर दिया 2 के पावर x इंटू 2 के पावर 3। फिर आ जाएगा मेरा प्लस का 128 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 के पावर 2 होल पावर x है और यहाँ पे 2 के पावर x है, तो हम इसको भी 2 के पावर x ही बनाना चाहते हैं, क्योंकि अगर 2 के पावर अगर x बन जाएगा तो वहां से हम 2 के पावर x को t कुछ भी मान सकते हैं, तो वहां से इजिली इक्वेशन मेरा फॉर्म हो जाएगा। अगर 2 के पावर x है तो इसको हम लिख सकते हैं 2, यहाँ 2x के पावर होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 के पावर x, और यहाँ 2 के पावर जो 3 है इसको हम लिख सकते हैं 8 प्लस का 128 इक्वल टू 0, क्योंकि 2 के पावर 3 8 होता है, तो 2 के पावर x इंटू 8 इक्वल 8 प्लस 128 इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको अगर हम फाइंड करें तो 2 के पावर x के होल पावर 2 है, यहाँ से कितना मेरा बन गया 2 के पावर x के पावर होल पावर 2 माइनस 3, यहाँ 2 के पावर x इंटू 8 प्लस 128 बराबर 0। अगर यहाँ से अगर हम लेट करें, यहाँ से लिख देते हैं 2 के पावर x का होल स्क्वायर माइनस का 3 और 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा मेरा 24 2 के पावर x प्लस का 128 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लेट कर सकते हैं कि यहाँ पे 2 के पावर x यहाँ भी है, 2 के पावर x यहाँ भी है, तो 2 के पावर x को हम कुछ अपने से लेट कर लेते हैं। लेट 2 के पावर x इक्वल टू t मान लेते हैं। तो जैसे ही मैंने t माना तो मेरा ये क्वेश्चन बन जाएगा t स्क्वायर माइनस का 24t और प्लस का 128 बराबर 0। अब मेरा इक्वेशन बन गया क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गया, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ से t स्क्वायर माइनस 24 प्लस 128 बराबर 0 है, तो यहाँ से इजिली फाइंड हो जाएगा। ये 16 और 8 पे ब्रेक होगा, ये मेरा बनेगा इक्वेशन t स्क्वायर माइनस का 16t माइनस का 8t प्लस का 128 बराबर 0। तो यहाँ से निकलेगा तो t का वैल्यू एक आएगा 16, एक आएगा 8। जब यहाँ से हम t माइनस 16 कॉमन, जब यहाँ से हम t कॉमन लेंगे, यहाँ से t को हम कॉमन निकालेंगे तो मेरा बनेगा t माइनस 16, और फिर यहाँ से माइनस 8 निकालेंगे तो बनेगा t माइनस 16। तो मेरा वैल्यू आएगा t की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 16 और 8। लेकिन आंसर यहाँ तक ही नहीं है। अब t का वैल्यू कितना आया 16 और 8, तो एक बार हम t का वैल्यू, हम t माने किसको है 2 के पावर x का, तो 2 के पावर x बराबर अगर हम t माने हैं तो 2 के पावर x बराबर एक बार हम लेंगे 16, तो यहाँ से मेरा बनेगा 2 के पावर x, और 16 का मतलब होता है 2 के पावर 4। ये अगर बेस सेम होगा तो पावर आपस में इक्वल होंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x का वैल्यू एक आएगा 4। अगला जो मेरा होगा, यहाँ भी हम 2 के पावर x को t माने हैं, तो ये 2 के पावर x, ये आएगा मेरा 8, तो 2 के पावर x बराबर कितना होता है 2 के पावर 3। यहाँ भी अगर बेस सेम है तो पावर इक्वल आएगा, तो यहाँ से मेरा निकलेगा वैल्यू x का वैल्यू 3 और x का वैल्यू 4। तो मेरे पास दो वैल्यू आया, t का वैल्यू आया 16 और 8, और यहाँ से मैंने जो फाइंड किया, क्योंकि मैंने t को एज्यूम किया था, माना था 2 के पावर x इक्वल टू t, तो वहां से मेरा निकला x के पावर 4, और यहाँ से सॉरी x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 3।